नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हिमांशु साहू पार्थवे अचीवर्स में आपका स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से मैं एक बार लेकर आया हूं हिंदी के टॉप पीवाईक्यू क्वेश्चन। ठीक है, जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे, और ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन है, नीर शब्द का अर्थ है। नीर शब्द का अर्थ है नीर शब्द का अर्थ है हवा, जल, अग्नि और धूल। ठीक है, तो नीर शब्द का अर्थ है जल। क्या अर्थ है? जल। जानते हैं नीर, जल के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? नीर, अम्बु, ठीक है, सलिल, पानी। ठीक है, अगर हम किसी के जितने भी जल के पर्यायवाची हैं, अगर इनके लास्ट में दा लगा दें, इनके लास्ट में दा लगा दें या जा लगा दें, जो दा होता है, दा जो होता है वो बादल का पर्यायवाची बन जाता है, और जा जो होता है वो कमल का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे नीरज, अंबुज। ऐसे ही दा वाले में क्या होता है? नीरद, अंबुद। ठीक है बच्चों, तो जल के पर्यायवाची नीर, अंबुद, सलिल, पानी। और जल के पर्यायवाची में ही अगर हम दा लगा देते हैं तो बादल, जा लगा देते हैं तो वो कमल का पर्यायवाची बन जाता है। तो हमारा सही अर्थ का, नीर शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जल। ठीक है, और ये हवा, अग्नि, धूल। हवा को क्या कह सकते हैं? वायु। अनिल। अग्नि को आग, अनल। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ है। अंधे की लाठी, अंधे की लाठी मतलब जो अंधा होता है उसका लाठी क्या होती है? लाठी क्या होती है? अंधकार होती है, चोट होती है, मदद होती है, या सहारा होता है? तो क्या होता है? अंधे की लाठी क्या होती है? उसका सहारा होती है। ठीक है, तो अंधे की लाठी का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? सहारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्मठ शब्द का प्रत्यय कौन सा है? कर्मठ शब्द में प्रत्यय कौन सा है? जानते हैं उपसर्ग होता है और क्या होता है? प्रत्यय। उपसर्ग होता है और प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द में पहले लगते हैं। शब्द के प्रत्यय क्या होता है? शब्द के आखिरी में लगते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। जैसे सुपुत्र, कुपुत्र। ठीक है, तो यहाँ कु और सु क्या है? उपसर्ग है। प्रत्यय क्या होते हैं? जैसे हा प्रत्यय, ता प्रत्यय, ना प्रत्यय, ये सब क्या है? प्रत्यय हैं। तो ऐसे ही कर्मठ, कर्मठ में ठा, ठ, ठा, ठर, तो क्या हो जाएगा? ठा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ठा प्रत्यय। अगला देखते हैं।
कवि का स्त्रीलिंग रूप है, कवि का स्त्रीलिंग रूप है कवि, काविनी, कवित्री, कविका। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? कवित्री। ये आपके वर्तनी, शुद्ध वर्तनी में भी आता है कि कवित्री लिखा कैसे जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस पे ध्यान देंगे। कवित्री, कव या में छुट्टी मत दीजिए, उत्तरी, कवित्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या? हाथ कंगन को आरसी का सबूत की जरूरत नहीं, हाथ का गहना, दिखाने योग्य वस्तु या आभूषण। हाथ कंगन को आरसी का अर्थ होता है कि जब सबूत प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं तो किसी और की जरूरत क्या है। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा? सबूत की जरूरत नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, तो तरु जो है वृक्ष का पर्यायवाची है, पादप वृक्ष का पर्यायवाची है, द्रुम वृक्ष का पर्यायवाची है, वन जो है ये वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगीतकार शब्द में कौन सा समास है? संगीतकार शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष या बहुब्रीहि समास। ठीक है, कर्मधारय समास आपको समास पढ़ाया था कि समास जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। मुख्य रूप से 4 प्रकार के। अगर सिर्फ समास पूछेगा तो कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और एक आपका होता है कर्मधारय समास। ठीक है बच्चों, कर्मधारय समास। आ मतलब पहला, तत् मतलब दूसरा, द्वंद्व मतलब जहां दो लोगों में हो, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि का अर्थ होता है जहां पर कोई तीसरा पद प्रधान हो, द्विगु मतलब जहां पे जो पहला शब्द हो वो क्या हो? संख्यावाची हो, जैसे चौराहा, चौथाई, चतुर्भुज। ठीक है, और कर्मधारय, कर्मधारय ऐसा समास है जिसमें उपमेय उपमान आता है और विशेष विशेषण आता है। ठीक है बच्चों, तो यहां देखते हैं संगीतकार। संगीतकार कर्मधारय समास, कर्मधारय नहीं हो सकती क्योंकि इसमें उपमेय उपमान नहीं है, ना तो विशेष विशेषण। विशेषण क्या होते हैं? जो किसी चीज की विशेषता बताते हैं। विशेष क्या होता है? जो जिसकी विशेषता बताई जाए। तो ऐसी कोई चीज है नहीं, तो ये नहीं हो सकता है। बचा आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास इनको तोड़ने पे कोई भी कारक चिन्ह का लोप हो, किसी भी कारक चिन्ह का लोप होना चाहिए, तो यहाँ भी कोई भी कारक चिन्ह का लोप नहीं मिल रहा है हमको। संगीत के लिए कार, संगीत का कार्य नहीं हो सकता है। ठीक है, बच्चा बहुब्रीहि समास, संगीतकार जहां पर कोई तीसरा अर्थ मिले। यहाँ पर संगीत का कोई तीसरा अर्थ मिल ही नहीं रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो बच्चा हमारे पास एक ही ऑप्शन कौन सा? द्वंद्व समास। तो संगीतकार कैसा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंधेरी नगरी चौपट राजा के लेखक हैं। अंधेरी नगरी चौपट राजा के लेखक हैं। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो अंधेरी नगरी चौपट राजा के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो आपने 6-7 क्लास में लगभग पढ़ाई होगा, अंधेरी नगरी चौपट राजा एक कहानी थी। ठीक है, इसके लेखक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऐसे ही मुंशी प्रेमचंद, ये हो गया, और महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक है यामा, इनकी रचना है। मुंशी प्रेमचंद की है गबन गोदान है, गबन है, गोदान है। जयशंकर प्रसाद की कर्मभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि और कामायनी। इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, मुख्य रचनाएं हैं इनकी। ठीक है बच्चों, तो अंधेरी नगरी चौपट राजा के लेखक कौन हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी आना में जल्दी का प्रयोग
हुआ है, किसके लिए हुआ है? विशेषण के रूप में, क्रिया विशेषण के रूप में, संज्ञा के रूप में या सर्वनाम के रूप में। ठीक है, तो जल्दी आना, जैसे हमने कहा कि राम आज तुम जल्दी आना, राम आज तुम जल्दी आना। ठीक है, तो विशेषण, विशेषण आपको पता है कि विशेषण क्या होते हैं? जो किसी चीज की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। संज्ञा आप जानते ही हैं, किसी वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। ठीक है, तो संज्ञा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, मुख्य रूप से 3 प्रकार की। ऐसे ही क्रिया विशेषण, विशेषण क्या हो? विशेषण, तो विशेषण यहाँ क्या हो रहा है? राम आज तुम जल्दी आना, तो जल्दी आना, सॉरी ये लग गया, इसको सही कर लेंगे थोड़ा सा, जल्दी आना। ठीक है, जल्दी आना, तो आना क्या है? आना एक क्रिया है, और जल्दी क्या है? जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्या हो जाते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक है बच्चों, तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्या हो जाएंगे? क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है? स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है? निजवाचक, पुरुषवाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है बच्चों, तो सर्वनाम आपको बताया था, सर्वनाम कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। ठीक है, पहला लिखेंगे, कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, और क्या होता है आपका? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और आपका हो गया एक संबंधवाचक सर्वनाम। कितने हो गए? 5 हो गए। एक पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और कौन सा हो गया आपका? संबंधवाचक सर्वनाम। एक आपका बचा है, एक आपका बचा है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो जहां पर स्वयं, पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? उत्तम पुरुषवाचक, एक होता है मध्यम पुरुषवाचक, एक होता है अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक क्या होता है? जहां खुद के बारे में बात की जाए, जैसे मैं, जब मैं आपके बारे में, खुद के बारे में बोलूंगा तो मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम क्या होता है? जब हम, जो हमारे सामने हम बोल रहे हैं और जो हमें सुन रहा है, जैसे आप लोग हमें सुन रहे हैं, तो आप क्या हो गए? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे तुम क्या हो गया? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या हो गया? जब हम तुम बात कर रहे हैं और जहाँ वो हमारे सामने उपस्थित ना हो, किसी अन्य की बात की जाए, किसी तीसरे व्यक्ति की बात की जाए, वहां पे क्या हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे वह। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम।
तो निज, निज कैसा है? पुरुषवाचक है, संकेतवाचक, कहीं संकेत मिल रहा है इसमें? नहीं मिल रहा है। प्रश्न, क्या स्वयं में कहीं प्रश्न मिल रहा है हमको? नहीं मिल रहा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं हो सकता है। ठीक है, बचा कौन सा आपके पास? पुरुषवाचक या निजवाचक। तो निजवाचक में कहीं मैं, तुम और वहां के बारे में बात की जा रही है? नहीं की जा रही है, तो भी ये भी पुरुषवाचक नहीं होगा। बचा कौन सा आपके पास? निजवाचक सर्वनाम। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। सर्वनाम कितने प्रकार के आपको पता चल गया, जो होते हैं 6 प्रकार के, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक और निजवाचक। ठीक है बच्चों, जिसमें पुरुषवाचक 3 प्रकार के, उत्तम, मध्य और अन्य। मैं, तुम और वह, ये क्या हो गए? सर्वनाम हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आग का विलोम है, आग का विलोम है, धुआं, राख, जल या हवा। तो आग का विलोम, राख, धुआं हो नहीं सकता, राख हो नहीं सकता है, हवा या जल, हवा भी नहीं है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? आग का विलोम क्या हो जाएगा? जल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। का वर्ण है, का वर्ण है घोष या घोष? ठीक है बच्चों, घोष अघोष, दो भागों में बटे हैं। एक होता है अघोष, दूसरा होता है सघोष। सघोष बोल सकते हैं या तो घोष बोल सकते हैं, कुछ भी इसको बोलते हैं। या तो घोष बोल लीजिए या तो सघोष बोल लीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वर्ण होते हैं, वर्णमाला होती है, उसमें क्या होते हैं? व्यंजन आते हैं। व्यंजन जैसे कौन से? एक वर्ड याद रखें, कचट तब, क च ट त प। का वर्ग इसको बोलते हैं, का वर्ग, इसको बोलते हैं चा वर्ग, इसको बोलते हैं टा वर्ग, इसको बोलते हैं ता वर्ग, इसको बोलते हैं पा वर्ग। ठीक है बच्चों, इनमें आते हैं क ख ग घ अंगा। क्या आता है? जैसे क ख ग, तीन तीन लिख लेते हैं समझाने के लिए, बस इतना बहुत है। चा छ जा, टा ठा, डा, ता था दा, पा हा बा। ठीक है, तो अघोष क्या होते हैं? किसी भी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर क्या होता है? अघोष होता है। किसी भी वर्ग का, वर्ग मतलब का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा, पहला दूसरा मतलब पहला और दूसरा, पहला दूसरा क्या होते हैं? अघोष होते हैं। ठीक है बच्चों, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा क्या होता है? अघोष होता है। इनको छोड़ के जो बचते हैं कौन से? तीसरा, चौथा और पांचवा, ये क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ठीक है, तो हम यहां देखेंगे अघोष क्या है। अघोष स्पर्श है, अघोष स्पर्श है, अघोष अर्धस्वर है, सघोष अर्धस्वर है। ठीक है, तो का वर्ग, का किस नंबर पे आता है? पहले नंबर पे। ऐसे क्वेश्चन कहीं भी मिल जाए आप उनको, इनकी नंबरिंग कर लीजिए। तो का किस नंबर पे आता है? पहले नंबर पे आता है। तो हम देखेंगे पहले वर्ग पे क्या आता है? अघोष। तो कैसा है? अघोष स्पर्श। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अघोष स्पर्श। ठीक है बच्चों, ऐसे आपसे पूछ लिया कि, पूछ लेता कि च छ ज झ इया, इया कैसा है? घोष है, घोष है। तो कितने नंबर पे आता है ये? 5वें नंबर पे आता है। का ख ग घ च छ ज झ इया, इया कितने? 5वें नंबर पे आता है। और लास्ट के जो बचते हैं 3 4 5, पांचवा क्या होता है? सघोष। तो कैसा हो जाएगा ये? सघोष। तो इस तरह से आप नंबरिंग करके आप इनको बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमल का पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची है। अभी आपको बताया है जब स्टार्टिंग, सबसे पहला क्वेश्चन जहां पे हमने देखा था कि कोई भी ऐसा शब्द, कोई भी जल का पर्यायवाची जिसके लास्ट में जा लग जाए तो कैसा पर्यायवाची बन जाता है? कमल का पर्यायवाची बन जाता है। तो यहाँ पूछा आपसे कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं, तो पंकज में क्या लगा? इसमें जा लगा हुआ है, सरोज में जा लगा है, जा इसमें भी लगा है। तो ये सब क्या है? ये सब
इसके पर्यायवाची हैं किसके? कमल के पर्यायवाची। तो और अमल क्या है? ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल, बाल शब्द का विलोम है, बाल शब्द का विलोम है बूढ़ा, छोटा, युवा या शिशु। तो बाल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? बूढ़ा। ठीक है बच्चों, बाल युवा को भी बोल सकते हैं, शिशु को बोल सकते हैं, छोटा को भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनको बालक, बालक का विलोम क्या हो जाएगा? युवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा का अर्थ है, बिल्ली के भाग से छींका टूटा अर्थ है अचानक लाभ होना, बिल्ली ने शिकार किया, भाग्य पर भरोसा, मेहनत से लाभ। ठीक है बच्चों, तो बिल्ली से भाग, बिल्ली के भाग से छींका टूटा का अर्थ होता है अचानक से लाभ होना। ठीक है बच्चों, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अचानक से लाभ होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकथ का अर्थ है, अकथ, अकथ, अकथ का अर्थ है जो कहा ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके, जो लिख ना सके, जो बोल ना सके। ठीक है, तो अकथ, अकथ मतलब जो कहा ना जा सके, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो कहा ना जा सके उसको बोलते हैं अकथ। आ मतलब नहीं, कथ मतलब कहना। इस तरह जो जिसे सुना ना जा सके, जिसे सुन ना सके, इसको क्या बोलते हैं? अश्रव्य। जिसे सुन ना सके, अश्रव्य। जो लिख ना सके, जो लिख ना सके यानी अशिक्षित। ठीक है, जो बोल ना सके उसको क्या बोलते हैं? मौन। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही तो है जो सुन ना सके, जिसे, जिसे सुन ना सके, अश्रव्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदी का पर्यायवाची नहीं है, नदी का पर्यायवाची नहीं है। सरिता नदी का पर्यायवाची है, नद नदी का पर्यायवाची है, तोय नदी का पर्यायवाची है, सरोवर जो है नदी का पर्यायवाची नहीं है। सरोवर किसका पर्यायवाची है? तालाब का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? तालाब का। तो आपसे पूछा है नदी का पर्यायवाची नहीं है, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सरोवर। सरोवर जो है वो नदी का पर्यायवाची नहीं है। चिड़िया का पर्यायवाची है, चिड़िया का पर्यायवाची है तो विहग, पशु, जीव और प्राणी। विहग, पशु, जीव और प्राणी। तो विहग पशु, पशु क्या है? चिड़िया का पर्यायवाची नहीं है। जीव किसका पर्यायवाची नहीं है? प्राणी इसका पर्यायवाची है। बचा कौन सा? विहग। चिड़िया का पर्यायवाची क्या होगा? खग, विहग, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? चिड़िया के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामायण के रचयिता हैं, रामायण के रचयिता हैं। ठीक है, आपने बहुत रामायण पढ़ी है, आपने रामायण नहीं, रामचरितमानस पढ़ी हुई है। ठीक है, तो रामायण, ऐसा कोई नहीं होगा जो रामायण के रचयिता न जानता हो। ठीक है बच्चों, तो रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी। कौन है रामायण के रचयिता? वाल्मीकि जी। ठीक है, और रामचरितमानस के कौन है? तुलसीदास। ठीक है, और सूरदास क्या है? कवि है। कैसे कवि हैं? अष्ट छाप के कवि हैं। कैसे कवि हैं ये? अष्ट, कैसे कवि हैं ये? अष्ट छाप के कवि हैं। आपके पेपर में पूछा जाता है सूरदास कैसे कवि हैं, तो ये अष्ट छाप के कवि हैं। अष्टछाप के कवि हैं। ठीक है, तो रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो माधव, केशव, गिरधर, शिव। शिव किसका पर्यायवाची है? शंकर जी का। माधव कृष्ण का पर्यायवाची है। केशव किसका पर्यायवाची? कृष्ण का पर्यायवाची है। गिरधर जो गिर धारण किए हुए हैं अर्थात कृष्ण, कृष्ण भी किसका पर्यायवाची है? गिरधर किसका है? कृष्ण का पर्यायवाची है। तो ये तीनों किसके किसके पर्यायवाची हैं? ये सब कृष्ण के पर्यायवाची हैं। जो शिव है ये आपका क्या है? शिव जो है वो कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास किसके भक्त कवि हैं? सूरदास किसके भक्त हैं? सूरदास किसके विषय में अधिकतर रचना? सूरदास जो है क्या राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, शिव भक्त हैं या विष्णु भक्त हैं? तो जो हमारे सूरदास जी हैं वो कृष्ण भक्ति हैं। ठीक है,
राम भक्त कौन था? तुलसीदास। राम भक्त कौन सा? तुलसीदास। सूरदास इनके भक्त कौन से? सूरदास इनके भक्त थे। मीराबाई इनकी भक्त थी। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले मीराबाई किसकी भक्त थी, तो मीराबाई कृष्ण की भक्ति करती थी। ठीक है, तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कृष्ण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सच्चा मित्र के लिए एक मुहावरा है। सच्चा मित्र के लिए एक मुहावरा है। दिल का साफ, खरा सोना, सच्चा साथी या सच्चा आदमी। ठीक है, तो सच्चा मित्र का अर्थ दिल का साफ होना नहीं हो सकता, खरा सोना होना, सच्चा साथी होना ये भी नहीं होगा, सच्चा आदमी होना ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा सच्चा मित्र का साथी क्या हो जाएगा? खरा सोना। सच्चा मित्र के लिए मुहावरा क्या हो जाएगा? खरा सोना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूख लगना में कौन सी क्रिया है? भूख लगना में कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, संयुक्त है या अपूर्ण है? तो सकर्मक अकर्मक क्या होते हैं? सकर्मक अकर्मक क्या होते हैं? जब कर्म, सा मतलब साथ, कर्म मतलब कर्म, जब कर्म के साथ में हो तो वह क्या होगा? सकर्मक। यानी यहाँ पे क्या हो? कर्म उपस्थित हो, कर्म के साथ। ठीक है, कर्म के साथ ही, जहां कर्म साथ हो, ठीक है, वह क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। जहां कर्म साथ ना हो, कर्म ना हो, वह कैसी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। तो भूख लगना कैसी क्रिया है? सकर्मक है कि अकर्मक है? पहचानिए। सकर्मक, भूख को क्या कर सकते हैं? भूख को सिर्फ हम अनुभव से कर सकते हैं, ठीक है, ना कि इसको अ, उसमें कोई कर्म। भूख लगना, क्या लगना, क्या लगना, इसका कोई आंसर मिल रहा है? हमने आपको बताया था कि कौन, जब कर्ता की पहचान करना होता है तो कौन प्रश्न करते हैं? कौन से क्या मिलता है? कर्ता। और क्या से क्या मिलता है? कर्म। ठीक है, तो भूख लगना, भूख क्या है? एक भाव है, ठीक है, ना कि कर्म है। तो यहाँ कैसी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। भूख लगना, भूख लगना क्या है? एक भाव है, ना कि कर्म है। तो यहाँ कैसी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। यहाँ पे कर्म उपस्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरों का हित चाहने वाला, दूसरों का हित चाहने वाला, परोपकारी, स्वार्थी, दानी या दयालु। ठीक है, परोपकारी, दूसरों को, जो दूसरों का हित चाहता है वो क्या होता है? परोपकारी होता है। स्वार्थी क्या होता है? जो खुद का, जो स्वयं का हित चाहे। स्वार्थी, जो खुद का हित चाहता है वो क्या होता है? स्वार्थी। ठीक है, ऐसे दानी, दान करने वाला क्या होता है? दानी। ऐसे दयालु क्या होता है? जो दया करने वाला होता है वो क्या होता है? दयालु। ठीक है बच्चों, स्वार्थी का जो खुद का ही चाहे वो स्वार्थी हो गया। दानी का हो जाए दया करने वाला, दानी क्या होगा? दान करने वाला। और दयालु क्या हो जाए? जो दया करने वाला होता है वो क्या होता है? दयालु होता है। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा? परोपकारी क्या है? जो दूसरों का हित चाहता है वो क्या होता है? परोपकारी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। कुत्ते की दुम टेढ़ी, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, इसका सही अर्थ क्या होगा? सुधार ना होना, झुकना, चलना या डरना। तो कुत्ते की दुम आपने बहुत सुना होगा, जैसे कि जब बच्चे बहुत शैतानी करते हैं या कोई शैतानी करता है तो हमारे दादा परदादा लोग क्या कहते थे कि एकदम कुत्ते की दुम है। कुत्ते की दुम मतलब जो कभी भी सीधी नहीं हो सकती है। वो कुत्ते की पूंछ आप देखेंगे हमेशा क्या होती है? टेढ़ी ही होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी का हो जाएगा सुधार ना होना। ठीक है बच्चों, सुधार ना होना। आप चाहे उसको जितना सीधा कर लीजिए, चाहे जितना सीधा, वो कभी सीधी हो ही नहीं सकती है। ठीक है बच्चों, तो सही आंसर में क्या हो जाएगा? सुधार ना होना। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करते हैं आपने बहुत इंजॉय किया होगा इस क्लास को।
अच्छे से पढ़ें, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपके जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सब क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में बहुत ही मदद करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।